नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय है प्रयागराज में उस जगह पर जहां बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर की कथा चल रही है। जी हां, बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनकी कथाओं की चर्चा न सिर्फ देश में होती है बल्कि विदेशों में होती है। अभी हाल ही की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया से लौट कर भारत आए हैं, यानी कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी कथा की। इनकी कथाएं लंदन में या अमेरिका में, अन्य देशों की बात की जाए तो लगभग हर देश में इनकी कथाएं होती रहती हैं और इनकी प्रसिद्धि ऐसी है कि लोग इनका नाम सुनते ही उत्साहित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। लेकिन इन पर एक आरोप भी लग रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथाओं में एक आरोप ये लग रहा है कि इनकी कथाएं ना होकर वीआईपी कल्चर का केंद्र बन चुकी हैं, यानी कि इनकी कथाओं में वीआईपी लोगों की एंट्री बहुत आसानी से होती है, जबकि सामान्य आदमी के साथ दुर्व्यवहार तक किया जाता है। कहा जा रहा है कि सामान्य आदमी के साथ इनके बाउंसर धक्का मुक्की करते हैं, उनको खड़े होने नहीं देते या उनको धक्के मार के इधर से उधर भेजते हैं। वहीं पर अगर कोई भी सांसद, विधायक या कोई नेता जाएगा, बड़ा नेता जाएगा, तो इनके मंच पर जाकर इनके बगल में उसकी कुर्सी लगती है, वो आराम से बैठता है और बाबा के साथ हंसी मजाक भी होता है। तो आखिर क्या है इस आरोप का सच? आखिर क्या सच्चाई है इसमें? और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो आरोप कितना सही है, उसकी हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? आइए इस पर बात करने के लिए हम बात करते हैं दो वरिष्ठ पत्रकारों से। और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। हम इन दोनों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो बारीकियां कौन सी हैं जिनके आधार पर ये सब आरोप लग रहे हैं। तिवारी जी, जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर की कथाओं में एक आरोप लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इनकी कथाओं में वीआईपी कल्चर एंट्री कर गई है, यानी कि अगर कोई भी पैसे वाला व्यक्ति हो तो इनके पास तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति हो तो इनके पास पहुंचने के लिए या इनके पैर तक छूने के लिए उसको कई महीने गुजर जाते हैं, कई बार तो साल भर गुजर जाते हैं। और अगर किसी तरह पास पहुंच भी जाए तो उसको पैर तक छूने नहीं दिया जाता है और कह दिया जाता है हाँ दूर से। ये बातें सामने आती हैं, लोग ऐसा आरोप लगाते हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो बातें हैं, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कितना सही है? सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम की जब कथा होती है, जब भी आयोजन इसका होता है, तो वहाँ अनाउंस किया जाता है कि यह जो है कथा जो है सामान्य के लिए है, यहाँ कोई वीआईपी नहीं है। जितने लोग हैं हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे वो वीआईपी हो और चाहे वो सामान्य हो, सब एक बराबर हैं। यह केवल अनाउंसर वाले नहीं, यह केवल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ही इस बात को कहते हैं। वो कहते हैं अपने मंच से कि हमारे लिए कोई वीआईपी नहीं है। लेकिन पांडे जी, हकीकत आपको मैं बताऊं कि जब बागेश्वर धाम का इनका जब कथा का आयोजन हुआ था, इसके पहले जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजन की गई थी और जो यहाँ जो है प्रोग्राम का आयोजन किए हैं उदय प्रताप, उन्होंने जो है करवाई थी। उस समय जो है पत्रकारों के लिए, जैसा कि आप कहा जाता है ना कि पत्रकार हर व्यक्ति से मिल लेते हैं, सबसे बात कर लेते हैं, पत्रकारों के लिए यह कहा गया था कि 11 लोगों के नंबर हैं, ये नंबर आपके हैं, कोई भी अगर इमरजेंसी कोई बात होती है या कुछ दिक्कत होती है तो आप जो है इस पर बात कर सकते हैं। अब चलिए ठीक है, उन्होंने यह भी कहा था कि उनके जो मीडिया प्रभारी राजेश हैं केसरवानी, उन्होंने यह भी कहा था कि भाई थोड़ा बहुत माइनस प्लस हो सकता है, मैनेज करिएगा, इस तरीके से कहा गया था। लेकिन हकीकत हुई कि जब 20 तारीख को कलश यात्रा निकली, 21 तारीख को जब कथा हुई, तो जब पत्रकार वहां पहुंचने लगे तो पत्रकारों को यह पहले ही कह दिया था कि आपका आई कार्ड ही आपका पास माना जाएगा, पास नहीं दिया गया था। लेकिन हकीकत हुई कि उनके जो बाउंसर थे, उनके जो पुलिस वाले जो लगाए गए थे, वह सब जो है आम आदमी और पत्रकार जो है सब लेवल में नाप दिए। चलिए वहां तक ठीक था। किसी तरह अंदर भी गए तो अंदर आप समझ लीजिए कि जो भी उनके काले पीले जो बाउंसर लगे हुए हैं, उनके हालात ये है कि ना तो कोई मीडिया सेंटर बनाया गया, जबकि मैं आपको बता दूं कि कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, इन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री का जो प्रोग्राम जो है आपके महाकुंभ में था, जबकि महाकुंभ जो है विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा था, 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था, उसमें भी इन्होंने मीडिया सेंटर की स्थापना की थी और तमाम विभाग जो भी थे सबने मीडिया सेंटर की स्थापना की। यहाँ कोई मीडिया सेंटर नहीं। पत्रकार अगर अंदर जा रहा है तो उससे पूछा जा रहा है कि आपका जो है पास कहाँ है। जब ये कहा गया पास है ही नहीं है, आपने पास दिया ही नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि हमने पास जारी किया। यानी कहने का तात्पर्य यह है पंडित जी
यहाँ जो है बेवकूफ़ी वाला जो एक तरीके से जो धर्म के नाम पर दुकान जब चलने लगती है लोगों की, तो लोगों की जो दिमाग है वो पागल हो जाती है। सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि दुकान जो है, जैसे तमाम संत जो है आए, और एक बात मैं आपको बता दूं, सीधी सीधी बात है, सनातन को बचाने वाले बहुत सारे संत जो है वो आए हैं, और बचाते बचाते वो कहाँ तक हैं यह पता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन को लेकर के जो है एक तरीके से जो भी खेल चल रहा है, और हमारे जो लोग हैं उस खेल का जो है वो शिकार हो रहे हैं। तो जिसका दुकान ठीक ठाक चलने लगता है तो वहाँ जो है वही स्थिति है। तो यहाँ भी वीआईपी कल्चर की स्थिति है, सामान्य के लिए कोई जगह नहीं। आप ये कह रहे हैं कि सनातन के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पे पूरी तरह से दुकान चलाई जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है, इसमें तो सत्य बात है, सनातन के नाम पर और धर्म के नाम पर यह सब दुकान है। लोग जो इसको समझे। अब पांडे जी यहाँ समझिएगा, यह मैं नहीं, स्वामी शंकराचार्य जो है, मुक्तेश्वरानंद ने एक बात कहा था कि अगर इतनी बड़ी शक्ति है तो भैया हमारी वहाँ की दिवाली उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की जो है काफी जो है वो है, तो जमीन धस रही है, उसको आप जो है कृपा करके कर दीजिए। तमाम एजेंसियां सब, उनको एजेंसियों को नौकरी से निकाल दीजिए। भैया बाबा पर्चा निकाल देंगे, भैया यहाँ हमला होगा, ये होगा, वो होगा। जो सिक्योरिटी हमारा जो इतना पैसा खर्चा हो रहा सरकार का, तो बाबा को हम बल्कि उसका कुछ बाबा को देंगे और कम से कम वो रहेगा। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करना और धर्म के नाम पे धंधा चलाना। सीधे सीधे आप इसको समझिए। तो यहाँ पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो शक्तियों की बात हो रही है, वास्तव में वो कोई शक्तियां नहीं है और धर्म के नाम पर धंधा चलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन आपको एक चीज और भी बता दें, आपको याद दिला दें कि एक समय वो भी था जब पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक के समय भी इनके पर्चे पर प्रश्न खड़े हुए थे और ये कहा गया था कि अगर बाबा बागेश्वर में इतनी कृपा है, इतनी शक्ति है, तो आखिर पुलवामा अटैक से पहले बाबा बागेश्वर बता क्यों नहीं पाए? आखिर जब शक्तियां इतनी इनके पास हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उस पे ये पहले से आगाह क्यों नहीं कर देते कि लोग पहले सावधान हो जाते? जब जम्मू कश्मीर में नरसंहार हो जाता है तो बाबा बागेश्वर चुप रह जाते हैं। सवाल वहां पर भी खड़े होते हैं, अगर बाबा बागेश्वर को पता था कि ये चीजें होती हैं तो उन्होंने पहले से आगाह क्यों नहीं किया? इतने जो नृशंस हत्याकांड हुए और निरीह लोगों की, निरपराध लोगों की हत्या कर दी गई, उस पर बाबा बागेश्वर ने पर्चा क्यों नहीं निकाला? तो ये बड़े कई सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और बाबा बागेश्वर भी इन सवालों के घेरे में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पांडे जी क्या कहते हैं, जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं और जो ये बातें हो रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? देखिए शिव भाई, बात ये नहीं है कि सनातन का एक सहारा लेके धंधा बनाया गया। आज सभी धर्म यही कर रहे हैं। हिंदू धर्म की बात की जाए तो बागेश्वर बाबा आए, इसके पहले भी कई लोग आए। इसके पहले रामपाल को देखा है आपने, आसाराम बापू को भी देखा है आपने। ढेर सारे संत आए जो ढेर सारी कृपा बरसाए। यहाँ तक कई संत तो ऐसे आए कि समोसा के साथ चटनी के साथ कृपा बरसाए। तो ये तो चलता रहता है और ऐसा हिंदू धर्म में ही नहीं है। देखिए क्रिश्चियन धर्म में भी क्या करते हैं, पानी फूंक के देते हैं, रोग सही करते हैं। कई पादरी ऐसे हैं कि अगर बीमार कोई जाता है, देखिए कई सभाएं लगती हैं जहाँ पर कि पब्लिक क्या कहती है ना कि वो फूंक के देते हैं, भैया पानी हमारा मरीज सही हो गया। तो देखिए हर धर्म में ऐसे लोग हैं, हर धर्म में दुकानें सजी हैं। ये एक व्यवसाय बन के रह गया है। देखिए धर्म अपनी जगह है लेकिन धंधा अपनी जगह है। ये लोग धर्म को धंधा बना रहे हैं और केवल यही भर नहीं, सभी धर्मों में ये है। तो ये अलग विषय हो गया। रही बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात, वीआईपी कल्चर की बात, तो ये देखिए हर जगह है, खास करके हिंदू धर्म में। आप मंदिर में भी जाके देखिए तो अगर आप वीआईपी हैं तो अलग रास्ता है, आपको ले जाके सीधा गर्भगृह में पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप आम आदमी हैं तो 1.5-2 किलोमीटर लाइन लगा के आइए, तब आपको पहुंचाया जाएगा। धर्म में ईश्वर के निगाह में तो चाहे वीआईपी हो चाहे आम हो, सब एक समान होता है। और उसके लिए तो देखिए जो संत है, संत की निगाह में तो सब एक होते हैं। प्रधानमंत्री हो चाहे एक अदना सा आदमी भिखारी ही क्यों ना हो, वो ईश्वर की निगाह में, चूंकि ईश्वर की सृष्टि में उतना ही भागीदारी उसकी भी है जितना कि एक प्रधानमंत्री का। अब यहाँ वीआईपी कल्चर में कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई भिखारी बन रहा है, कोई चपरासी बन रहा है, ये अलग बात है। लेकिन ईश्वर की सृष्टि में तो आया सभी एक समान है ना वो। तो ये वीआईपी कल्चर कहीं ना कहीं इनके जो कथन है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि हमारे निगाह में सब एक है।
और यही कहीं ना कहीं धर्म को भी बदनाम करता है। तो कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है। और बाबा बागेश्वर जितनी बात करते हैं, जो बाबा बागेश्वर बात करते हैं, समानता की बाबा बागेश्वर बात करते हैं, सबको समभाव से देखने की। और लगातार जब बाबा बागेश्वर बहुत अपने शुरुआती स्टेज में थे और ये दावा किया करते थे हमारे लिए सभी समान हैं, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, सभी लाइन से आएंगे, सभी अपने नंबर से आएंगे। अब उन पर प्रश्न खड़े होने इसलिए शुरू हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जब बड़े पद पर होता है, पैसे वाला होता है, तो सीधा उनके पास पहुंच जाता है और उनके बगल में, उनके साथ में बैठकर बातें करता है, हंसी मजाक करता है। वहीं पर एक सामान्य सा व्यक्ति जब उनसे मिलने की कोशिश करता है तो उनके बाउंसर धक्के मार देते हैं। और ये कोई बात हमारी कही हुई नहीं है, हमारे आरोप नहीं है, ये बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद ही अपने मंच से बोल चुके हैं कि उनके बाउंसर, उनके लड़के बदतमीजी करते हैं और लोगों के साथ अभद्रता करते हैं। तो वीआईपी कल्चर हिंदू राष्ट्र बनाने में कितना कामयाब होगी? क्या ये वीआईपी कल्चर वास्तव में धर्म का भला करेगी, हिंदुत्व को आगे बढ़ाएगी, सनातन का भला करेगी? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।